गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स नज़दीक आ गए हैं। क्लास 11 के काफ़ी स्कूल में 14 से शुरू हो रहे हैं, कुछ स्कूल के अंदर में 21 से शुरू हो रहे हैं और कई स्कूलों में ऑलरेडी चल रहे हैं। तो क्लास 11 के आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आ गए और इनकी वेटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी क्लास 11 में प्रमोशन से, क्लास 11 से क्लास 12 में प्रमोशन के लिए। तो आज अब हमारा काफ़ी दिनों बाद एक नया वीडियो आ रहा है और ये वीडियो है हमारा चैप्टर नंबर 11 हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। और इस चैप्टर का नाम है बेटा स्पेशल पर्पस बुक 2। पहले हम लोगों ने जो चैप्टर बनाया था वो हमारा पहला चैप्टर था स्पेशल पर्पस बुक का। आज स्पेशल पर्पस बुक 2 है और उसके अंदर हम लोग अदर बुक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। और इस सीरीज के अंदर ये हमारा कौन सा वीडियो आया बेटा, ये वीडियो 1 है और सितंबर हमारा शुरू हो गया एंड टुडे इज़ 2 सितंबर 2020। यानी कि ये स्पेशल पर्पस बुक का जो चैप्टर है आज हम शुरू करेंगे, जिसके अंदर अदर बुक्स को हम डिस्कस करेंगे। इनिशियली आपको मालूम था कि हम लोग जो जनरल करते थे, जनरल में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती थी। यानी कि हमारा पहले हम लोग क्या बनाते थे, जनरल बनाते थे। मैं आपको बताता हूँ, पहले हम जनरल बनाते थे, लेकिन जनरल बुक के अंदर में क्या होता था, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता था। तो हमने इस बुक को डिवाइड करके, आपको याद होगा तो हम लोगों ने कितनी बुक्स बना ली थी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेटर ऑन ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 बुक हम लोगों ने बना ली थी। पहली बुक थी हमारी कैश बुक थी, जो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी। सिंपल कैश बुक बनाई हम लोगों ने, इसमें डबल कॉलम कैश बुक बनाई और इसके हम लोगों ने पैटी कैश बुक बनाई। ठीक है, अब दूसरी बुक का नाम जो है वो बेटा कौन सी है बेटा, परचेज बुक है। पहले भी कर चुके हैं, बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग इसके बेस में। फिर हमारे पास सेल्स बुक आएगी बेटा, उसके बाद हमारे पास परचेज रिटर्न बुक आएगी। और परचेज रिटर्न बुक का मैं एक नाम और लिखूंगा बेटा, इसको हम क्या बोलते थे, कई बार एग्जाम में लिखा जाता है तो बच्चे को कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो क्लियर कर लीजिए। इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक, क्योंकि हम हमारे बिजनेस से जो गुड्स हमें पसंद नहीं है वो हम वापस करते हैं। ये वाली बुक का नाम है बेटा सेल्स रिटर्न बुक। और इस बुक का एक नाम हो रहता है, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा, रिटर्न इनवर्ड बुक। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, इंपॉर्टेंट जो सारी बुक होती हैं, इसको बोलते हैं हम जनरल प्रॉपर। यानी कि हम कहते हैं जो ट्रांजैक्शन कहीं भी नहीं आती वो कहाँ आ जाती है, जनरल प्रॉपर में आती है। इसका बिल्कुल सेम फॉर्मेट होता है जो जनरल का होता है। कैश बुक आपको ऑलरेडी डिटेल मालूम है, जहाँ पे कौन सी ट्रांजैक्शन आती है बेटा, कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन आती है। यानी कि अगर कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन होती है, इसको प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। परचेज बुक में इंपॉर्टेंट चीज़ है, बता देता हूँ, केवल बेटा क्रेडिट परचेज आएगी, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आएगी। यानी कि जिन चीज़ों में आप डील कर रहे हैं उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में। और जहाँ पे क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, यानी कि अगर आपने गुड्स अगर क्रेडिट में बेच दिए हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड बुक में क्या होंगे, जो हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए अगर वो हमने वापस कर दिए तो वहाँ आ जाएंगे। और सेल रिटर्न बुक में जो गुड्स हमने सेल किए अगर वो वापस आ जाए क्रेडिट वाले, तो रिटर्न इनवर्ड बुक में। और जनरल प्रॉपर में जो इन पाँचों में जो एंट्री नहीं आएगी वो एंट्री यहाँ हम लोग एंट्री पास कर लेंगे, इसको डिटेल में भी करेंगे। तो सर किस तरह की एंट्री आएंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपने पहले एक ओपनिंग एंट्री की बात करी है, ओपनिंग है तो नेचुरल सी बात है क्या होगी बेटा, क्लोजिंग एंट्री होगी। एडजस्टमेंट एंट्री किया करते थे हम लोग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम वगैरह की, तो वो एंट्रियाँ भी यहाँ पे आती हैं हमारे पास। और कोई डिफरेंट तरह की एंट्री आएंगी, एक रेक्टिफिकेशन आ गई, कुछ गलतियाँ हो गई है, उन गलतियों को हमें क्या करना है बेटा, रेक्टिफाई करना है। तो उस तरह की यहाँ पे एंट्रियाँ हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। छोटी सी बात हम डिस्कस करेंगे यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू, या क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है, जिन गुड्स में आप डील करें, जिसमें आप व्यापार कर रहे हैं। मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, अगर आपने क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कर लिया तो कहाँ आएगा, परचेज बुक में आ जाएगा। लेकिन आप अगर कैश में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड परचेज कर लिए तो दिस इज आवर प्राइमरी बुक, तो कैश बुक में चले जाएंगे। लेकिन आपने फर्नीचर खरीदा है, बिल्डिंग खरीदी है कैश में, तो कैश बुक में। अगर आपने फर्नीचर खरीदा है उधार पे क्रेडिट पे, तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा। बच्चा सोचता है परचेज बुक में आ जाएगा। परचेज बुक में ओनली एंड ओनली जिन आइटम आप डील करते हो, आपने फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, उन आइटम में डील नहीं करते तो वो नहीं आएंगे। यानी कि वो कहाँ पे जाएंगे, फिर जनरल प्रॉपर में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, जनरल प्रॉपर में आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे यस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और वी विल टेक योर डाउट्स। तो ये हमारी पहली वीडियो आ रही है चैप्टर के अंदर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी लेट हो गई है बेटा हमारी, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग बेटा। और यहाँ पे क्या है, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके क्लास 11 के हाफ ईयरली के एग्जाम आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार बताता रहूँगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप चैप्टर नंबर देखते जाएंगे। क्लास 11 में आपका चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 हर चैप्टर की हम लोगों ने वीडियो
बनाई हुई है। तो आपको आज इस सीरीज में 11 चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, यानी कि दिस चैप्टर में आपको क्या करना है बेटा, सब डिवीजन ऑफ जर्नल करना है। और जर्नल में कितनी बुक करनी है, देखो परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सी रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। और ये एक अलग से मैकेनिज्म होता है कि हम लोग इनको पोस्टिंग कैसे करेंगे वो भी हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने करा है, जर्नल इज टू सब डिवाइडेड इनटू द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज दे आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन ए लार्ज साइज्ड बिजनेस। तो ये हम लोग 6 बुक बनाई हैं। द वो बुक्स आर ऑल्सो कॉल्ड द सब्सिडरी बुक्स, इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक बोलते हैं। और इनके अलग अलग नाम है, देखो 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। द वो बुक्स आर कॉल्ड द सब्सिडरी बुक्स और स्पेशल पर्पज बुक और स्पेशल जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि 3 नाम दे देंगे, एक आपको और नाम दे देंगे, आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। सब डिवीजन ऑफ जर्नल, यानी कितनी बुक है हमारे पास बेटा, यस हमारे पास कैश बुक है, सब्सिडरी बुक और स्पेशल जर्नल है हमारे पास। और ये जनरल प्रॉपर और उसको जनरल बोल देते हैं हम लोग, यानी कि जनरल प्रॉपर को कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल रिटर्न बुक है। ये जनरल प्रॉपर, इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया, एक सब्सिडरी बुक, उसको जनरल प्रॉपर, उसको जनरल भी बोल देते हैं, उसको स्पेशल जर्नल बोलते हैं, यानी कि अल्टीमेटली हैं सारे के सारे पार्ट उन्हीं के। तो बात ये आती है कि हमारे एक परचेज बुक के अंदर में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी वो हमें समझना है, और परचेज बुक का क्या फॉर्मेट होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। इस फॉर्मेट नहीं, मैं आपको सिंपल तरीके से बहुत बताएंगे कि हमें किस तरह की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो यानी कि फीचर्स जो हमारे पास जो हमारे वो हम लोग देखेंगे क्या क्या हमारे फीचर हैं यहाँ पे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परचेज बुक और परचेज जर्नल। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ट्रेडेड और मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ये मैंने बता दिया, आपको बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। जो मेरा वाला पेज है, कैश परचेजेज आर नॉट रिकॉर्डेड, येस एंट्रीज इन द परचेज बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम द सेलर ऑफ द गुड्स विद द नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर हम क्या करेंगे, हमारी बुक्स के अंदर में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे कि परचेज बुक बनाते कैसे हैं और परचेज बुक का फॉर्मेट भी क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले परचेज बुक के अंदर में एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि ये ट्रांजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, इनके अंदर बेटा रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी ट्रांजेक्शन जो हैं देखेंगे कौन कौन सी रेलेवेंट बुक में रिकॉर्ड होंगी, यानी 6 बुकों के अंदर में सारी की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगी। आप चाहते हैं इसका तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे 1 मार्कर क्वेश्चन आपका जनरली बन जाता है। चलिए हम परचेज बुक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और परचेज बुक का फॉर्मेट भी बनाएंगे हम लोग। इस वीडियो में हम सारी बुक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम, यानी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मैसेज नारायण एंड कंपनी। नारायण एंड कंपनी प्रिपेयर द परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2020। हमें परचेज बुक बनानी है, कैसे बनती है परचेज बुक देखेंगे, फॉर्मेट भी देखेंगे कैसे बनता है। इसके साथ ही करेंगे हम लोगों ने क्या करा, परचेज करें गुड्स फ्रॉम एमएस का मतलब बेटा आपको बता देता हूँ, ये एमएस जो भी लिखा होता है मैसर्स होता है बेटे, क्या कोई मिस्टर है मिसेस पढ़ लेते हैं, हमने पहले भी एक बार किया है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, मैसर्स बोलते हैं, MESSERS, ठीक है। नारायण एंड कंपनी को नहीं होता, नारायण एंड कंपनी होता है, ये पढ़ना चाहिए। प्रिपेयर द परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, फरवरी के लिए बनानी है बेटा। फरवरी में आपने परचेज किया है ब्राउन एंड कंपनी से कलकत्ता से। आपने क्या परचेज किया है, 5 ग्रॉस पेंसिल 1200 पर ग्रॉस, 2 डजन रजिस्टर खरीदे, 500 रुपये पर डजन है, ट्रेड डिस्काउंट 10% फाइन। फिर आपने 4 फरवरी को फिर परचेज किया पेपर कंपनी से, 8 आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। 8 रीम ऑफ वाइट पेपर 500 रुपये पर रीम है, 10 रीम ऑफ रूल पेपर है, रूल पेपर जो फोल्ड हो जाते हैं पेपर उनको हम रूल पेपर बोलते हैं बेटा एक तरह से, और डिस्काउंट है 10% का। परचेज करें 80 रेनॉल्ड के पेन परचेज किए हैं फ्रॉम वर्मा। तो तीनों के तीनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी यहाँ पे। अगर कोई कैश में परचेज हो रही होती बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करेंगे यहाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। बात आती है हमारे पास क्या, अगली बात क्या आती है, उसके बाद अगर कोई क्रेडिट में अगर आपने कोई एसिड परचेज की होती तो भी यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो जनरल प्रॉपर में चली जाएगी। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे और कैसे बनेगी उस पर हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि हम परचेज बुक का क्या बनाएं, एक फॉर्मेट बनाएं। यहाँ पे इन्होंने परचेज बुक का फॉर्मेट बनाया हुआ है, लेकिन आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है ये जानने के लिए मैं आपके सामने एक परचेज बुक का फॉर्मेट लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स में फॉर्मेट बना रहे हैं वो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है, मैसेज नारायण एंड कंपनी, मैसेज नारायण एंड कंपनी दिल्ली, ये बनाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है फॉर्मेट बनाना बेटा, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या बनाया। परचेज बुक, परचेज बुक का फॉर्मेट कैसे बनता है ये देख लेते हैं। थोड़ा फॉर्मेट जनरल से थोड़ा डिफरेंट है इसका फॉर्मेट, हल्का सा।
यहाँ पे डेट का कॉलम बनेगा, पहले भी बनता था डेट का कॉलम सर। फिर पर्टिकुलर का कॉलम बनता था, बिल्कुल पर्टिकुलर कॉलम बनेगा। एक यहाँ पे बेटा बनता है एक इनवॉइस नंबर का कॉलम बनता है। किसका बनता है बेटा? इनवॉइस नंबर। अगर आपको दे रखा है तो आप बना देंगे, नहीं दे रखा तो रुक रहने देंगे। तो मैं चलो बना देता हूँ, क्योंकि देखो हमारे स्कूल के अलावा बाकी स्कूलों के बच्चे भी तो वहाँ के टीचर बनवाते हैं, तो बना लेंगे हम लोग। और ये कॉलम बनेगा बेटा, LF का कॉलम बनेगा। फिर वहाँ डेबिट क्रेडिट बनते थे, अब यहाँ पे डिटेल्स और ये अमाउंट का कॉलम बनेगा। अमाउंट का कॉलम थोड़ा मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, आगे से उसको छोटा देख लेंगे। यानी कि क्या फॉर्मेट बना, काफ़ी तक जनरल से समझो। पहले डेट, पर्टिकुलर, LF होता था बेटा, आपको याद हो तो, और यहाँ पे अमाउंट होता था, यही होता था हमारे पास, और डेबिट क्रेडिट होता था। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट क्रेडिट, हम जो जनरल एंट्री जो बनाते थे उसके अंदर में इस तरह से करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ डिटेल्स लिख देंगे बेटा, जो भी डिटेल्स होंगी, और यहाँ पे फाइनल हमारा अमाउंट आ जाएगा। ये हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनेगा बेटा, सॉरी परचेज बुक का फॉर्मेट बनेगा। और यहाँ पे हम लिखते हैं इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर का मतलब होता है, इनवॉइस का नंबर का मतलब देसी भाषा में कहो तो बिल का नंबर क्या है। यानी कि जब भी आपने क्रेडिट में परचेज गुड्स किए हैं तो उसका एक बिल का नंबर होता है, बिल का नंबर यहाँ आ जाएगा। दे रखा है तो लिख देंगे, नहीं दे रखा तो नहीं लिखेंगे। बस एक कॉलम बना के फॉर्मेलिटी कर सकते हो आप। नहीं बनाना, नहीं बनाएंगे, कई बार क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा होता है इनवॉइस नंबर, तो उड़ा दो पूरे कॉलम को आप। तो यहाँ पे एक ये फॉर्मेट हमारा बनता है, ब्रॉडली आपको पता होना चाहिए। तो हर एक ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये मैं आपके सामने समझा रहा हूँ आपको। तो हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आपने क्वेश्चन पढ़ा ही है कि यहाँ पे आपने देखा कि 1 फेब को ये कौन सा इलस्ट्रेशन कर रहे थे हम लोग, दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे थे, और ये हमारा है पेज नंबर है बेटा 11.4 पे हमें दिया हुआ था ग्रेवाल साहब की बुक का। सबसे पहले जिस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डेंस होनी है उसकी डेट आनी चाहिए पहले, फरवरी 1, और जो भी पार्टी को उससे हमने क्रेडिट पे ख़रीदा है उसका नाम आएगा बेटा, मैसेस ब्राउन एंड कंपनी, कोलकाता है शायद, ये कोलकाता, हम दिल्ली वाले हैं, कोलकाता से ख़रीदा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। GST वगैरह के क्वेश्चन परचेज बुक में आएंगे, वो हम बाद में करेंगे, पहले बेसिक वाला हम कवर कर लेते हैं। जो भी इनसे ख़रीदा है 5 ग्रॉस पेंसिल @ अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको इस बुक के आपको लगते हैं कि सर हमसे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपके लिए लेके आ देंगे। लेकिन ब्रॉडली मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको कंसेप्ट डिलीवर कर पाऊँ, और इलस्ट्रेशन होने से और अनसोल्ड आप करिए, नहीं निकल रहे तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। 5 ग्रॉस पेंसिल @ 1200 पर ग्रॉस। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ये इनवॉइस नंबर भी ब्लैंक जाएगा, LF भी ब्लैंक जाएगा। कितने के हो गए आप कहेंगे सर ये तो 6000 के हो गए, आप 6000 लिख देंगे। आगे क्या ख़रीदा इन्होंने, यस 2 डज़न रजिस्टर्स हैं, जो भी लिखा हुआ @ किस रेट पे ख़रीदे, 500 रुपये पर डज़न। डज़न का रेट दिया, वैसे डज़न में 12 पीस होते हैं, लेकिन पीस का रेट तो दी नहीं रखा। 2 डज़न खरीदे हैं, 1 डज़न 500 रुपये का है। तो कोई भी बच्चा बता देगा 2 डज़न कितने होंगे, 1000 के। यानी टोटल बिल कितने का फटा, मेरा 7000 रुपये का बिल फट गया मेरा। मतलब कि लिख देते हैं हम लोग, माइनस करेंगे यहाँ से बेटा। क्या आप कहते हैं सर ट्रेड डिस्काउंट को तो दिखाते नहीं है, हाँ दिखा नहीं रहे हैं, तभी तो हम लोगों ने क्या लिखा है बेटा, नेट अमाउंट यहाँ पे लिखा है। मैं फिर से रिपीट करता तो नेट अमाउंट, और डिस्काउंट कितना परसेंट है एक बार आप बता पाएंगे बेटे को मेरे को। आप कहेंगे सर डिस्काउंट यहाँ पे हमारा कितना परसेंट है बेटा, 10% है। यानी कि हम नेट अमाउंट यहाँ लिखेंगे तो 7000 का 10% कितना हो गया बेटे, 700 रुपये हो गए। यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, यस ये बच जाएगा हमारा 300 रुपीज़ आ जाएगा, ये नेट अमाउंट आ जाएगा। ये पहली ट्रांजैक्शन खत्म हो गई, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये परचेज बुक का फॉर्मेट है। पार्टी का नाम लिखेंगे जिसे ख़रीदा है, और जो डिटेल्स हैं वो लिखेंगे, और डिस्काउंट वगैरह है तो माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद लिखते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है, अगर कोई भी अगर आपके डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। फरवरी 4 को आप किससे ख़रीदा, द पेपर कंपनी, पेपर कंपनी से ख़रीदा। क्या ख़रीदा हम लोगों ने पेपर कंपनी से, वो भी देख लेते हैं हम लोग। 8 रीम्स ऑफ वाइट पेपर, रीम्स ऑफ वाइट पेपर @ किस भाव पे ख़रीदे हैं, 8 रीम ख़रीदे हैं तो 500 रुपये का एक ख़रीदा है, तो कितने को हो गए, आप कहेंगे सर ये तो 4000 के हो गए, तुम 4000 लिख देंगे। आगे क्या ख़रीदा है, 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर रखे हैं। सर ये फ़र्क क्या होता है, पेपर हैं, रूल जो है ना रजिस्टर के पेजेस निकालो बीच में से, इनको रूल्ड पेपर के नाम से जानते हैं। बस किस भाव पे ख़रीदा है, वो कितना है 600 रुपये पे। कितने हो गए सर, 6000 के हो गए। यानी कुल कितने के हो गए सर, ये 10000 के हो गए। का डिस्काउंट वगैरह तो नहीं है, बिल्कुल है।
माइनस कर देंगे क्या बेटा, ट्रेड डिस्काउंट कितना आ जाएगा बेटा, ये 10,000 का कितना परसेंट लिख देंगे बेटा, 10% कितना आ जाएगा बेटा, 1,000 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ, सॉरी सीधा लिख देंगे यहाँ पे 9,000 रुपये लिख देंगे। सर और कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है, बिल्कुल ट्रांजैक्शन है, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ रही है तो नीचे नोट डाल के लिख देंगे सर ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है, ये ज़रूरी है। फरवरी 4 के बाद फरवरी 5 को फिर कहानी बनी, किससे ख़रीदा हम लोगों ने, मैसेस वर्मा एंड कंपनी, वर्मा एंड कंपनी से ख़रीदा है, दिल्ली की है कोई बात नहीं। 80 रेनॉल्ड के पेन ख़रीदे हैं, हमारे टाइम पे रेनॉल्ड के पेन बहुत चला करते थे, कोई बात नहीं, 5 रुपये का पेन है, आज भी चलते हैं, अच्छा पेन होता है, 400 रुपये। अगर 400 रुपये आप क्या करेंगे, यहाँ डिस्काउंट तो है नहीं, डिटेल की जरूरत नहीं है, तो सीधा हम आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस परचेज बुक का हम टोटल करेंगे, इसका टोटल करिए कितना आ रहा है, ये आ गया 15,700। तो हमेशा एक बात को याद रखना है, जब भी आप करते हैं तो डबल करते ही हैं, इसको आपने यहाँ ख़त्म कर दिया। अब इसके सामने हमेशा क्या लिखेंगे, एक ये नीचे से लाइन मिला दीजिए, यहाँ पे आप लिखेंगे लास्ट डेट ऑफ द मंथ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लास्ट डेट ऑफ द मंथ क्या आएगी, फरवरी 28 आएगी, क्योंकि 2020 है तो पता है 2020 के अंदर में फरवरी 28 दिनों की होती है, क्योंकि ये हमारे लिए एक लीप ईयर है। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, यहाँ हम लिखेंगे हमेशा क्या, परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करके लिखेंगे लास्ट के अंदर में, क्योंकि हमने परचेज बुक बनाई है और परचेज अकाउंट को हम लोगों ने क्या कर दिया है यहाँ पे बेटा, डेबिट कर दिया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, ये आपको क्लियर हो गई है। यानी कि इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, हमारी एक परचेज बुक यहाँ पे बना देंगे। ये आपको फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। कई बार परचेज बुक में कुछ चीज़ें और भी एक्स्ट्रा होती हैं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। डेट पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा, इनवॉइस नंबर खाली जाता है, दे रखा तो लिख देंगे, LF खाली जाएगा, डिटेल्स के अंदर में कैलकुलेशन दिखा देते हैं वाले पार्ट की, फाइनल अमाउंट यहाँ लिखेंगे। सबसे लास्ट में जब सारी ट्रांजेक्शन आ जाएंगी तो टोटल करते हैं, टोटल जो करते हैं उसके सामने क्या लिखेंगे, लास्ट डेट ऑफ द मंथ लिखेंगे, और फिर परचेज है तो परचेज अकाउंट यहाँ डेबिट लिख देंगे। सर ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल हमने कहा था आसान है। कई बार क्या होता है, इस बुक के अंदर में कुछ और भी कई चीज़ें आती हैं, उनके ऊपर भी क्या करेंगे बेटा, हम लोग अभी चर्चा करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब मैं आने जा रहा हूँ सेकेंड इलस्ट्रेशन पे। कई बार कोई फ्रेट वगैरह के चार्जेस हो जाते हैं, तो डिटेल्स के अंदर क्या करते हैं हम लोग, कुछ कॉलम हमारे और बन जाते हैं। कैसे बनेंगे, डिटेल्स लिखने के बाद उसके ऊपर क्या करेंगे, बिल्कुल कैलकुलेशन करने वाले हैं हम लोग। कैसे होगी कैलकुलेशन, उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो यानी सेकेंड इलस्ट्रेशन में वो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड इलस्ट्रेशन और एक इलस्ट्रेशन और भी ले लेंगे हम, थर्ड इलस्ट्रेशन, ताकि हम परचेज बुक को पूरी तरीके से आपको समझा पाएँ विद GST ऑल्सो। फाइन। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है आपको, यहाँ आराम से पढ़ेंगे पहले। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ मैसर्स भास्कर ब्रदर्स मुंबई। इसकी परचेज बुक हैं, मैसर्स भास्कर की हैं, मुंबई के हैं। इसकी बुक में हम कैसे क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, वो देखते हैं। तो क्या परचेज करा है, परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स। जोशी ब्रदर्स से परचेज किए हैं, मुंबई के हैं। हम कहाँ के हैं, हम भी मुंबई के हैं। ये इनवॉइस नंबर दे दिया, वैसे कोई रोल नहीं है इनवॉइस नंबर का, लेकिन वहाँ हमने कॉलम बनाया तो उसके अंदर में 210 करके इनवॉइस नंबर आ जाएगा। क्या ख़रीदा है हम लोगों ने, 10 फ्लिप ट्यूबलाइट खरीदी हैं, 50 क्रॉम्पटन के बल्ब खरीदे हैं, कोई बात नहीं, डिस्काउंट 10% है। परचेज अगेंस्ट कैश, ये तो देखते ही आप इसको क्रॉस लगा देंगे, हमने पहले भी क्रॉस लगा रखा है क्योंकि कहीं कराया होगा। ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली वाइड, इनवॉइस नंबर 18। 25 हीटर हैं, एक हीटर 800 रुपये का है, और 15 हमारे पास क्या है बेटा, क्रॉम्पटन फ़ैन है 1600 रुपये के हिसाब से, वो भी इन दोनों पे 10% डिस्काउंट है, तो इकट्ठा भी हम लोग 10% डिस्काउंट दे देंगे, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अलग अलग होता तो हम लोग क्या कर देते, 2 बार कैलकुलेशन दिखा देते। परचेज करा, लैपटॉप ख़रीदा है हम लोगों ने कंप्यूटर मार्ट से, इस पर क्रॉस लगा हुआ है क्योंकि हमारा काम क्या है, इन क्वेश्चन को पढ़ के लग गया होगा कि हमारा काम इलेक्ट्रिक आइटम्स का है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि लैपटॉप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया। लैपटॉप का मतलब हमारी एक फिक्स एसेट हो गई है, और वो इस बुक में नहीं आती। वैसे जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये कहाँ पे आएगी, आपकी JP में आएगी, जनरल प्रॉपर में आएगी। ये ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड नहीं होनी थी, ये हमारी कैश बुक में आनी थी। नीचे नोट डाल देंगे, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी। फिर परचेज करें गुड्स हम लोगों ने सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर से दिल्ली से, इनवॉइस नंबर कितना है 125 है। 5 दर्जन फिलिप के बल्ब खरीदे हैं और 100 रुपीज़ का एक है। 25 पावर प्लग खरीदे हैं, कितने रुपए के हिसाब से, 80 रुपये के हिसाब से।
और ट्रेड डिस्काउंट 10% है, फ्रेट चार्जेस 75 हैं। एक नई चीज़ आई है, मैं यहीं पे आपको इस क्वेश्चन के अंदर में करके दिखा दूंगा कि कैसे हम इन चीज़ों को डील करेंगे और हम क्या बनाना सीख रहे हैं बेटा। परचेज बुक बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, यहीं से मैं आपको बता देता हूँ बेटा कैसे बनेगी बुक। ये कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है हमें, यानी कि हमारे पास मैसेज भास्कर ब्रदर्स, आप मुंबई लिखेंगे, यहाँ परचेज बुक लिखेंगे। एक बार फॉर्मेट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स का है, इनवॉइस नंबर का है, लेजर फोलियो का है, डिटेल्स का है। अब यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं। अब अमाउंट का हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, एक काम कर दिया, अमाउंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है यहाँ पे। यानी किस में डिवाइड कर दिया मैंने, इसमें एक्चुअल कॉस्ट कितनी है और फ्रेट चार्जेस मेरे कितने हैं। उसके बाद फिर फाइनली मैं टोटल वाला कॉलम बना लेता हूँ। डिटेल्स में आप कैलकुलेशन दिखाएंगे, यानी कि सीधा अमाउंट लिखते थे, यानी कि ये अमाउंट वाला कॉलम लिखते थे, लेकिन इससे पहले इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए हैं। यहाँ पे क्या क्या लिखा, कॉस्ट को अलग लिखा और फ्रेट चार्जेस को हम लोगों ने अलग लिखा। मैं समझा रहा हूँ साथ साथ में आपको, यानी कि यहाँ पे अगर कल को यहाँ पे जीएसटी के बारे में भी होता तो अभी कुछ कॉलम और बन जाते हैं, यानी कि कॉलम एक एक्स्ट्रा बन गया ये तो नॉर्मली तो डिटेल के बाद सीधा हमारा ये टोटल एक अमाउंट वाला कॉलम बनता था। यहाँ पे हम लोगों ने इसका बाइफिकेशन कर दिया, जैसा हमने देखा था, हमने एनालिटिकल पैटी कैश बुक में किया था। और क्या क्या उम्मीदवार हो सकते हैं यहाँ पे आने वाले 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, यानी कि कॉस्ट हो जाएगा, फ्रेट इनवर्ड हो जाएगा, ऐसे क्या आ सकता है यहाँ पे, बिल्कुल सही कहा, इनपुट 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 क्या बताइए क्या क्या आएगा, यस CGST, यस SGST, तो भाई बहन हैं तो, और IGST। अगर हम लोगों ने विद इन सेम स्टेट खरीदे हैं तो इनपुट वगैरह लग जाएगा, आउटपुट। तो यहाँ पे कॉलम नंबर ऐसे 1 बना है, ऐसे कॉलम नंबर वहाँ पे 2 बनेगा, फिर एक 3 4 5, तो इनका टोटल आ जाएगा, फिर 5 का टोटल आ जाएगा। जैसा भी केस होगा हम लोग देखेंगे, बनाएंगे, जब हम GST के साथ करेंगे तो बिल्कुल इस चीज़ को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये हमारा है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को पढ़ते चले जाते हैं। आपने देखा पहली ट्रांजैक्शन में आपने आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, ताकि आप देख पाएँ। ये स्क्रीनशॉट के लिए मैंने छोड़ा है। हर एक ट्रांजैक्शन आप देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जोशी ब्रदर्स मुंबई से हम लोगों ने ख़रीदा है। 10 फिलिप की ट्यूबलाइट हैं, 200 के हिसाब से आपने मल्टीप्लाई कर दी, ये 2000 आ गया। 50 क्रॉम्पटन बल्ब से 100 के हिसाब से 5000 का हो गया। टोटल किया, डिस्काउंट माइनस कर दिया 6300। और मैंने इसको कॉस्ट में लिख दिया। सर यहाँ तो ऐसा है ही नहीं फ्रेट वगैरह, बाकी ट्रांजैक्शन में तो है ना, तो यहाँ केवल हम लोगों ने एक डैश मार दिया। टोटल कितना आ गया बेटा हमारा, 6300 आ गया, 6300 आ गया। आगे चलता हूँ मैं, फिर मैंने सेकंड ट्रांजैक्शन मेरी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो नीचे मैंने हिंट, ये नीचे नोट डाल देता हूँ, ट्रांजैक्शन ऑफ 6 अप्रैल बीइंग कैश परचेज विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। कई बच्चे नहीं लिख के आते, उनके मार्क्स कट जाते हैं, तो बिल्कुल आप लिखेंगे इस बात को, ठीक है। अगली ट्रांजैक्शन थी परचेज, हम लोगों ने राजेश इलेक्ट्रिकल से किए हैं, तो राजेश इलेक्ट्रिकल्स का नाम आ जाएगा। 25 सीटर हैं, 800 के हिसाब से। 15 क्रॉम्पटन फ़ैन है, 1600 के हिसाब से। मल्टीप्लाई किया, 44,000 आ गया। डिस्काउंट 10% था, हमने माइनस किया 39,600। यहाँ कुछ नहीं था फ्रेट वगैरह, तो रहने देंगे हम लोग, कुछ नहीं। फिर हम लोगों ने क्या करा, फिर हमने लैपटॉप ख़रीदा है, ये 15 अप्रैल को, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ट्रांजैक्शन ऑफ 15 अप्रैल 2020 बीइंग क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। वो हमारी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, वो परचेज बुक में हमारी रिकॉर्ड नहीं होगी। वो रिकॉर्ड क्यों नहीं होगी हमारी, ये भी आपको मालूम है क्यों, क्योंकि वो हमारी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे परचेज करें गुड्स हम लोगों ने किससे बेटा, सुप्रीम करके ऑर्गेनाइजेशन थी बेटा हमारे पास। कौन सी थी, सुप्रीम इलेक्ट्रिकल स्टोर दिल्ली है। 5 डजन फिलिप्स के बल्ब 100 रुपये के हिसाब से 6000 के हो गए हैं। ये 6000 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, शेडिंग ख़त्म हो गई है इसकी। 25 पावर प्लग हैं, टोटल 8000 आ गया। डिस्काउंट 800 का। अब ये समझना है, अगर कुछ भी चीज़ ऐड हुई है, यानी कि हमने ख़रीदा होगा तो कुछ भाड़ा वाड़ा दिया होगा, नहीं दिया होगा, आप बताओ। आप कहेंगे सर बिल्कुल भाड़ा दिया होगा, तो जो भाड़े के चार्जेस हैं वो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हमने कितने का भाड़ा दिया है आप देखेंगे तो, येस हम लोगों ने जो भाड़ा दिया है वो दिया हम लोगों ने कितने का बेटा, 75 रुपीज़ का दिया है। तो 75 रुपीज़ यहाँ पर हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड यहाँ पर कर देंगे। तो आप देखेंगे टोटल अमाउंट हमारा कितना आ रहा है। आप कहेंगे सर टोटल अमाउंट हमारा कितना आ रहा है बेटा, 7275 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब डिटेल देंगे तो यहाँ 7200 ये जो अमाउंट बेसिक आया है वो बेसिक अमाउंट यहाँ लिखेंगे, जिसको हम कॉस्ट कहते हैं। ये फ्रेट चार्जेस हैं। कल को GST वगैरह होता तो उसकी भी कैलकुलेशन दिखाते, तो 7275 आ जाएगा। फिर ठीक है, हम क्या लिखते हैं, हमेशा लास्ट डेट ऑफ द मंथ लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट क्यों नहीं लिखा सर, आपने भी बताया था हमें पिछले क्वेश्चन के अंदर में, सर जब इसको क्लोज करते हैं तो टोटल लगा देते हैं। अब इसलिए मैंने परचेज नहीं लिखा क्योंकि इसके अंदर में परचेज भी है, साथ साथ में मेरा
भाड़े के चार्जेस भी है 75 रुपीज़। मैंने इसलिए नहीं लिखा, इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि परचेज लिखता तो आपको लगता टोटल परचेज 53,175 की है, लेकिन परचेज कितनी है, केवल 53,100 की है। एक नोट और दिया, एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इन द लेजर परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 53,100, फ्रेट विल बी डेबिटेड विद 75 एंड क्रेडिटेड विल बी दिस एंड दिस। ये वाला काम अभी हमारा बेटा बाद में आएगा जब हम पोस्टिंग का तरीका सीखेंगे। तो इसी क्वेश्चन में हम पोस्टिंग को भी सीख सकते हैं, उस पर भी हम क्या करेंगे, हम बातें करेंगे कि कैसे पोस्टिंग करते हैं। तो पोस्टिंग करने के लिए मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पोस्टिंग करेंगे तो बेटा देखिए, आप साथ साथ में सीखते जाइए, अब मैं पोस्टिंग करना भी सिखा रहा हूँ। तो पोस्टिंग के अंदर आपके 4 अकाउंट बनेंगे, जिन जिन पार्टियों का नाम आया, जोशी ब्रदर, राजेश इलेक्ट्रिकल, सुप्रीम, और एक परचेज बुक बनेगी। एक हमारी क्या बनेगी, एक परचेज बुक बनेगी, और एक हमारा किसका अकाउंट बनेगा बेटा, यस फ्रेट का अकाउंट बनेगा। ये हमारे पास बनेगा। कैसे बना देखो, इसका मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम परचेज बुक बनाते हैं, यहीं से बता देते हैं। लेजर बनते हैं, जैसे डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो रुपीज़, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो रुपीज़, ये हमारा फॉर्मेट बन के आ गया। वो परचेज अकाउंट में क्या लिखते हैं बेटा, टोटल आता है परचेज बुक का हमेशा जब भी पोस्टिंग करेंगे। 2 सन्ड्रीज एज पर द परचेज बुक। आप कहेंगे सर ये सन्ड्रीज क्या होती हैं सर, ये समझ में नहीं आया हमें। सन्ड्रीज का मतलब होता है कि आपको एक एक ट्रांजेक्शन नहीं लिखनी है, आपको एक एक ट्रांजेक्शन नहीं लिखनी है, आपको आप सारी परचेज बुक का टोटल लिख देंगे। आप कहेंगे सर परचेज बुक का टोटल कितना है, सर ये परचेज बुक बनाई थी हम लोगों ने, ये परचेज बुक का टोटल तो कितना आ रहा था, 53,175 आ रहा था, लेकिन 53,175 में इसमें बेसिक वाली कॉस्ट लिखेंगे, 53,100 लिखेंगे। और आपने एक अकाउंट और बनाया होगा, एक हमने फ्रेट का अकाउंट बनाया होगा, साथ साथ में जो भी चीज़ें बनेंगे सबका बनेगा, और सब में क्या लिखेंगे, 2 सन्ड्रीज एज पर द परचेज बुक, ये 75। सर ये क्या लिखा हुआ है, ये इन्होंने आर्बिट्री एक नंबर डाला हुआ है 57, इसका हमें कुछ नहीं करना, 75 लिख देंगे। यानी कि जो जो चीज़ें परचेज बुक में होंगी, जिनके अलग अलग कॉलम बनाए उनके अकाउंट बनेंगे वहाँ पे 2 सन्ड्रीज। सर आपने डेबिट में क्यों लिखा है, क्योंकि परचेज भी डेबिट होता है, फ्रेट इनवर्ड भी क्या होता है मेरा, यस मेरा डेबिट होता है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा पार्टियों के अकाउंट बनेंगे। पार्टीज़ के अकाउंट कैसे बनेंगे, यानी कि हमारे पास जोशी ब्रदर का अकाउंट बनेगा, तो वहाँ पे हम बाय परचेज और बाय परचेज लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बाय फ्रेट इनवर्ड भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बाय फ्रेट इनवर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमने सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स से तो गुड्स खरीदा, तो भाड़ा जो है वो भी हमें देना था, तो हमने अपना खर्चा रिकॉर्ड किया, तो हम उसको ज़्यादा से क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो अगर फिर भी अगर यहाँ दिक्कत आ रही है पोस्टिंग के अंदर में, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे एंट्री बनाओ बेटा, एंट्री क्या बनेगी, क्या बार पूछ लेते हैं। जनरल एंट्री फॉर द पर्पज ऑफ पोस्टिंग टू द परचेज बुक विल बी एज फॉलो। अगर जनरल एंट्री बनानी होती, परचेज अकाउंट डेबिट होगा जो कॉस्ट वाले कॉलम से, ये हमारा कौन सा आ गया बेटा, फ्रेट इनवर्ड का कॉलम हमारा डेबिट हो जाएगा बेटा, और जोशी, राजेश और सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिकल जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है। हमें कितने लेजर बनाने हैं, एंट्री से पता लग गया 1, 2, 3, 4 और 5 हमें लेजर बनाने हैं। जब भी हम परचेज और फ्रेट को डेबिट करेंगे तो सन्ड्रीज के नाम से जाएंगे। सन्ड्रीज का मतलब होता है मिसलिनियस, यानी कि सभी चीज़ों का टोटल आ जाएगा। यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं कितने अकाउंट बनेंगे पोहे को, एक जोशी ब्रदर, राजेश इलेक्ट्रिकल, सुप्रीम, और यहाँ पे हमने किसके कॉलम बनाया बेटा, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, परचेज का ही मतलब है, परचेज की कॉस्ट है, और एक फ्रेट इनवर्ड का कॉलम बनेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। सन्ड्रीज कैसे लिखेंगे एक बार मैं थोड़ा सा फिर भी आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मैंने सन्ड्रीज कैसे लिखा। यानी कि मैंने क्या बनाई बेटा, यहाँ पे परचेज अकाउंट बनाया। जब मैं परचेज अकाउंट बनाता हूँ तो बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट बनाऊँगा तो सिंपल मैं जैसे फॉर्मेट बनाता हूँ वैसे बनाऊँगा बेटा। डेट पर्टिकुलर, यानी कि हम जैसे फीड बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं डेट, तो एक एक चीज़ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे GF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, JF अमाउंट, तो यहाँ पे हमें एक एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लास्ट डेट ऑफ द मंथ लिख देते हैं और लिख देंगे 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, क्योंकि हमने जनरल एंट्री पास नहीं करी है। और यहाँ पे परचेज बुक का क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन में कितना था, 53,100। सेम फ्रेट इनवर्ड का अकाउंट बनेगा, वहाँ भी 2 सन्ड्रीज एज पर द परचेज बुक करके हम लिख देंगे। आई होप आपको क्लियर है। तो सर आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, सर परचेज बुक और परचेज अकाउंट में क्या फ़र्क है। देखो परचेज बुक क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नल, ये जर्नल का हिस्सा, जर्नल को हम डिवाइड करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेजर, अकाउंट है तो लेजर है। फॉर्मेट क्या है, लाइक लेजर अकाउंट,
इट डज़ नॉट हैव द डेबिट और क्रेडिट कॉलम, इसमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम होते हैं कि हम डिवाइड कर लेते हैं। ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डेल्ट वो रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, यहाँ पे क्रेडिट एज वेल कैश परचेज आएगी। जब परचेज अकाउंट की बात आएगी दोनों परचेज रिकॉर्ड होंगी। कैसे होंगी अभी करेंगे हम, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट और बैलेंस इन द अकाउंट इज ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। हमने पहले किया भी है, परचेज अकाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ये थोड़ा डिफरेंस है, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अब बात करेंगे हम उसके बाद सेल बुक की, लेकिन सेल बुक से पहले मैं एक जीएसटी का क्वेश्चन आपके सामने लाना चाहूँगा। तो वो पता कहाँ मिलेगा आपको, ये टी एस ग्रेवाल की 11.7 है। उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 12 दे रखा है, चैप्टर नंबर 13 दे रखा है ना, इस तरह से दे रखे हैं चैप्टर आपको। लेकिन नहीं, 11 चैप्टर के बाद ही आपको फिर जीएसटी का दे रखा है, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये वाला जो यूनिट दे रखा है चैप्टर 11 के बाद ही, वहाँ पे हमें एक क्वेश्चन हमें जीएसटी का दे रखा है इन परचेज बुक के अंदर में। वो भी हम साथ साथ में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ताकि हमारे को दिक्कत ना है। ये भी हम लोगों ने कर लिया है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। कैसे बनेगा ये देख लेते हैं हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ परचेज बुक विद जीएसटी, यानी कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ मैसेस बैनर्जी ब्रदर्स। बैनर्जी ब्रदर्स हैं कोलकाता के, और पास द जनरल एंट्री। जनरल एंट्री पास कर देंगे, ये भी पूछ सकते हैं। जनरल एंट्री पिछली बार ही बनाई थी हम लोगों ने। परचेज गुड्स के हैं फ्रॉम जोशी ब्रदर्स कोलकाता ऑन क्रेडिट। इनवॉइस नंबर दे रखा है। 10 फिलिप की ट्यूबलाइट है 200 रुपये की, CGST AG 6% है। 50 क्रॉम्पटन बल्ब हैं, ये भी लगा देंगे। कैसे करेंगे बताएंगे आपको, रिकॉर्ड होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, वाइड इनवॉइस नंबर। 25 हीटर हैं, 15 क्रॉम्पटन फैन है। काफ़ी तक वही सेम क्वेश्चन है हमारे पास, हमने देखा हो तो सेकंड वाला क्वेश्चन, लेकिन साथ में इसमें जीएसटी लग गया। अब यहाँ IGST क्यों लगा है, हम कहाँ बैठे हुए हैं, कलकत्ता में बैठे हुए। हमने कहाँ से ख़रीदा है, कलकत्ता में। समझ में आ गया सर, ये कहाँ से ख़रीदा है, दिल्ली से, इसीलिए तो हम लोगों ने IGST लगाया। ये कहाँ से ख़रीदा, दिल्ली से ख़रीदा है। सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक है, 5 डजन बल्ब है। सेम क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट 10% था, देखो फ्रेट चार्जेस भी हैं, यानी कि यहाँ पे तो काफ़ी कुछ हमें करने को यहाँ मिलेगा। फिर जनरल एंट्री पास करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ फॉर्मेट समझा देता हूँ। देखिए हमारा जो परचेज बुक का फॉर्मेट है सेम है, डेट है, पर्टिकुलर है, ये इनवॉइस नंबर है, LF है, डिटेल्स है। अब यहाँ पे हम सीधा अमाउंट लिखते थे, अमाउंट वाला कॉलम बाहर है, लेकिन कितने कॉलम बना दिए हमने, पहला कॉस्ट का, दूसरा इनपुट CGST, दूसरा इनपुट HGST, चौथा इनपुट IGST, पाँचवा फ्रेट। ऑर्डर क्या सर, यही ऑर्डर फॉलो करना है कि आप कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। ये ऑर्डर थोड़ा बेटर लगता है क्योंकि हमेशा पहले कॉस्ट ऐड होती है, फिर GST वगैरह के हमारे अमाउंट ऐड होते हैं, और सबसे लास्ट में फ्रेट होता है, तो वही ऑर्डर हमारा आ जाता है। चलिए जी, ये कैलकुलेशन में पहले भी की थी। 10 फिलिप की ट्यूबलाइट हैं, 2000, 5000, 7000, डिस्काउंट मैंने इसका 6300। अब इस पर GST लगता था, हमने इसका 6% GST निकाला 6300 का, फिर SGST भी सेम आ गया, ये आ गया, टोटल ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6300 यहाँ आएगा, 378 यहाँ आएगा, और ये वाला 378 यहाँ आएगा, और टोटल हमारा यहाँ आ जाएगा। वो 7056 आपका हमेशा क्या करेगा बेटा, ये मैच करेगा। फिर हम लोगों ने अगली बार ख़रीदा, 44,000 की गुड्स हैं, 4500 का डिस्काउंट है, फिर हमने GST लगाया 4752। अब यहाँ करेंगे, टोटल अमाउंट ये आ गया, तो ये जो अमाउंट है ये यहाँ आएगा, और GST वाला अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ये IGST है तो इसको हम IGST वाले कॉलम में लिख देंगे, यहाँ डैश आ जाएगा, फ्रेट कोई भी नहीं है। सेम सुप्रीम, यानी कि फर्दर हम लोगों ने डिवाइड किया और कुछ नहीं है। सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर दिल्ली है, यानी कि ये हमारे पास कितने हैं, 5 डजन बल्ब हैं, 6000, 2000, 8000 के हो गए। डिस्काउंट किया 7200 आ गया, फिर IGST लगाया, फिर इसके अंदर फ्रेट चार्जेज ऐड कर दिए। हम क्या करेंगे, 7200 को यहाँ लिखेंगे IGST का अमाउंट, IGST में फ्रेट चार्जेस को हम यहाँ लिखेंगे, टोटल हमारा यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सब का हम टोटल करेंगे इंडिविजुअली। तो ये जो टोटल आएगा हमारे पास, यानी कि ये जो टोटल आएगा कॉस्ट वाला 53,100 हमारा यहाँ आ गया। ये इनपुट CGST आ गया, ये इनपुट IGST आ गया, ये हमारे पास इनपुट IGST आ गया, ये फ्रेट आ गया। अब इसकी एंट्री पास करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए एंट्री पास करना एक इंपॉर्टेंट काम है, वो भी आसान ही है। परचेज अकाउंट क्या करेंगे बेटा, हम लोग डेबिट करेंगे हमेशा कॉस्ट वाले अमाउंट से। ये हमारा इनपुट CGST IGST तो हमें तो सेम ही आता है। ये मेरा IGST हो गया, फ्रेट चार्ज हो गए, और तीनों पार्टियों के क्या हो गए, यहाँ पे नाम आ गए। अगर आपसे कोई कहता है कि सर लेजर पोस्टिंग करके दिखाओ, तो लेजर पोस्टिंग में कितने अकाउंट बनेंगे बेटा, 7 अकाउंट बनेंगे। लेकिन जब भी हम इन सब का अकाउंट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 सन्ट्रीज एज पर द परचेज बुक, परचेज अकाउंट में लिख देंगे 2 सन्ट्रीज एज पर द परचेज बुक, इसमें लिख देंगे 2 सन्ट्रीज एज पर द परचेज बुक, 2 सन्ट्रीज एज पर द परचेज बुक, 2 सन्ट्रीज एज पर द परचेज बुक। और पार्टियों के अंदर में क्या लिखेंगे, अब जोशी ब्रदर का अकाउंट बना रहे हैं, राजेश इलेक्ट्रॉनिक का बता रहे हैं, सुप्रीम का बना रहे हैं, तो जोशी ब्रदर्स में क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट, और बाय इसका जितना भी आपका डिटेल था इसका यहाँ से लिख देंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST। इसका बनाएंगे तो बाय परचेज और बाय
इनपुट IGST, इसमें बाय परचेज, बाय इनपुट IGST, बाय फ्रेट चार्जेस। इस तरीके से करके हम लेजर बना देंगे। इस लेजर उन्होंने पूछा नहीं, काफ़ी बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन एंट्री ये पूछ सकते हैं। तो 6 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लें और 2 नंबर में आपसे इस तरह से एंट्री पूछी जाती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ बेटा। यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी सेल बुक में मैं अगली वीडियो के अंदर सेल बुक को लेके आऊँगा, और सेल बुक के बाद हम फिर परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न के मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे बेटा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आपके लिए काम करने के लिए क्या है, आपकी कैसे प्रैक्टिस होगी। आपकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको 5 से 6 क्वेश्चन हम देंगे, आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो बेटा आप जब बुक देखेंगे तो बुक के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ये पेज नंबर दे रखा है हमें बेटा 11.34 पेज निकाल लेना बेटा, 34, इसके बाद 35 पेज निकाल लेना बेटा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पेज नंबर कौन सा है बेटा, एक बार देख ले, 11.34 है। 11.34 में पहला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुभाष जनरल स्टोर। ठीक है, बॉट करें गुड्स 100 बैग ITC वीट के 5 5 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई डिस्काउंट दे देंगे, ये रिकॉर्ड हो जाएगा। कनोडिया वाले से ख़रीदा है, ये हापुड़ से ख़रीदा है, इनको रिकॉर्ड कर लेंगे, टोटल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम तरीके से है, शो द पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक टू द लेजर, ये भी हम कर चुके हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये भी हो जाएगा। इसमें फ्रेट चार्जेस हैं तो फ्रेट चार्जेस का कॉलम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से एंट्री मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सेम है। यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी, जैसे कैश वाली ट्रांजैक्शन है, ये रिकॉर्ड नहीं होनी थी। आपने फर्नीचर ख़रीद लिया, ठीक है, चाय का बिजनेस है, जैसे ये रिकॉर्ड नहीं होगा। आप करेंगे परचेज करा सिलीगुड़ी चाय, दार्जिलिंग चाय, ये सब रिकॉर्ड कर जाएंगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन सारी चीज़ों को। आगे चलते हैं, जहाँ कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछेंगे। तो 4 क्वेश्चन हैं, इसके अलावा एक क्वेश्चन बेटा यहाँ GST का भी दे रखा है आपको, मैंने आपको कराया था। इसके अलावा इन्होंने जो आप पेज निकालेंगे, जहाँ पे ये एडिशनल वाला यूनिट है हमारा, जहाँ ख़त्म हो रहा है, मैंने आपको इलस्ट्रेशन कराया था 8वां। और उसके बाद यहाँ पे बुक में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो कैश बुक की प्रैक्टिस का भी दे रखा था हमें GST का क्वेश्चन, परचेज बुक का भी क्वेश्चन दे रखा है आपको, कमल गुवाहाटी प्रिपेयर परचेज बुक। तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, जिसके अंदर में आपको GST IGST वगैरह दे रखे हैं, फ्रेट चार्जेस शायद नहीं दे रखे थे। ये क्वेश्चन में ट्राई करेंगे, जहाँ दिक्कत होगी आप मुझे बताएंगे। अगली क्लास के अंदर हम लोग सेकंड वीडियो लेके आएंगे, जो हमारी सेल्स बुक होगी, बिल्कुल डिट्टो है, कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ परचेज लिखा है वहाँ हम क्या कर देंगे, सेल्स वर्ड यूज़ कर देंगे। थैंक यू बेटा।